हेलो माय फ्रेंड्स, डेरिडेफुल सिक्स स्टार वॉल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर का क्या है करंट फीलिंग्स। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको मिस कीजिए, उनके बारे में अच्छा सोचिए, पॉजिटिव रहिए। जितना आप यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे अपना एनर्जी को, जितना अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुअलाइज कर पाओगे, उतना ही अच्छे से ये रीडिंग निकल के आएगी। तो डरिए मत, पॉजिटिव रहिए और खुश रहिए, हैप्पी रहिए और इस रीडिंग को अपने पार्टनर को विजुअलाइज करते हुए देखिए। ओके, तो प्लीज लक्ष्मी हमें बताइए, हमारे जो दर्शक है और जिनके बारे में जानना चाहते हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या होने वाला है। तो प्लीज लक्ष्मी हमें मदद कीजिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है और जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं, जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले हैं, क्या होने वाला है। तो प्लीज यूनिवर्स डिवाइन हमें मदद कीजिए। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक हैं और जिनके लिए भी जानना चाहते हैं, जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं, तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स जानने के लिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा, ठीक है ना। तो चलिए गाइस, देखते हैं आपका पार्टनर क्या सोच रहा है इस समय और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते में क्या होने वाला है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो चलिए गाइस, 2 कार्ड आ चुके हैं अपने आप। तीसरा कार्ड डेविल, ओके, द व्हील ऑफ फॉर्चून, द लवर, ओके, नाइट ऑफ वांड और क्वीन ऑफ कप्स। तो गाइस, आज का रीडिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है जिस तरह से कार्ड आए हैं। तो सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका और आपका पार्टनर का भी म्यूचुअल एनर्जी हो सकती है, वाइस वर्सा। तो सबसे पहला कार्ड है बॉटम से क्वीन ऑफ कप्स। तो क्वीन ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका जो पार्टनर है इस समय आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है और मिस कर रहा है, आपको याद कर रहा है, आपके साथ फिर से इस रिश्ते को जीना चाहता है। वो आपका साथ जो प्यार था उस प्यार को फिर से जीना चाहता है, आपको शो करना चाहता है, लेकिन वो शो नहीं कर रहा है। आपका पार्टनर हाइड कर रहा है, बस मन में रख रहा है बातों को। और 3D 5D लेवल में आपका पार्टनर आपको मैनिफेस्टेशन भी करता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। इस समय यह भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि हो सकता है इस समय आपका पार्टनर को बहुत सारे डर ने घेर के रखा हो सकता है वो इंसान को फैमिली से डर हो, अपना फैमिली से, नहीं तो कोई ऐसा बंदा हो तो बंदी हो सकता है उनका ज़िंदगी में जिसके चलते में वो बहुत डरते होंगे, नहीं तो हो सकता है उसका फादर मदर, हो सकता है कोई ऐसा हो सकता है जिसके डर रहा है, कोई तो है ऐसा कारण जिसके वजह से आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा डर रहा है। और ये भी देखा जा सकता है कि आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट है, दूरियां है, और ये इस दूरिया को लेकर भी आपका पार्टनर बिल्कुल भी खुश नहीं है। गाइस, मैं बताना चाहता हूँ, अगर मेरी रीडिंग देख के किसी का अगर रीयूनियन हो रहा है तो प्लीज़ नेक्स्ट दिन से मेरा रीडिंग देखना बंद कर दे आप लोग, ठीक है ना। क्योंकि रीडिंग नहीं देखोगे तो आप एक ही थॉट्स में रहोगे, रीडिंग देखोगे तो आपका माइंड चेंज हो सकता है। प्लीज़ तो केयरफुल रहें इस बात को, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता अगर कोई ऐसा भी बंदा बंदी है जो रीडिंग रीयूनियन होने के बावजूद भी रीडिंग देखते हैं, तो प्लीज़ ना देखें, ठीक है ना। किंग ऑफ कप्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, आपकी तरफ आना चाहता है, बढ़ना चाहता है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा डर और कंफ्यूजन ने घेर के रखा है कि आए भी तो आए, करेंगे तो कैसे, शक्ल दिखाए तो गए, बातें करें तो क्या करें। उसने इतना तो कुछ रायता फैला चुका है, वो आपको अपना पार्टनर ही दूर कर दिया, आपको उसने बता दिया था, आपको जता दिया था कि वो इंसान आपसे प्यार नहीं करता, उसके दिल में कोई भी प्यार नहीं, इस तरह से उसने दिखा दिया था। वो हो सकता है उसने मुंह से भी बोल दिया होगा, लेकिन जो भी बोला था, जो भी दिखाया था, वो सिर्फ और सिर्फ उसका ऊपर ही दिखाया था, बल्कि उसका हृदय में, उसका दिल में आप ही बसते हो, उनका दिल में आज भी आप ही का फोटो है। ओके, नेक्स्ट 2 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि वो इंसान बहुत ज़्यादा पास्ट में हो सकता है उसने अपने आप को जगलिंग किया हो, आपको और किसी अदर सिचुएशन भी उसका लाइफ में था। हो सकता है कि कोई उसका कैरियर था, फाइनेंशियल था, नहीं तो हो सकता है उस इंसान ने किसी को कमिटमेंट दे दिया था जिसके चलते में वो इंसान ने आपके साथ बहुत जगलिंग किया है, आपको वेट कराया है। और ऐसा भी दिख रहा है कि अगर उसने किसी को कमिटमेंट दे दिया था तो उस जगह में सिर्फ और सिर्फ उसका मुंह बोली कमिटमेंट भी है, ठीक है ना। बिल्कुल भी दिल से उस रिश्ते को निभाना नहीं चाहता है, रहना भी नहीं चाहता, दिल से आपके साथ ही आना चाहता है, आपके साथ ही निभाना चाहता है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस भी हो जिसके चलते आपका पार्टनर ने इस कदम को उठाया था।
नेक्स्ट ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने जब से आपको जगलिंग दिया, जब से आपको ऑप्शन में रहा, जब से आपको दूर दे दिया अपने से, न किसी और को ज़्यादा प्योरिटी दिया, तब से आपका पार्टनर का ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आने लग गया। बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आने के बाद आपका पार्टनर से रहा नहीं गया, ठीक है ना। रहा नहीं जाने के बाद वो इंसान दो सिचुएशन से निकलना चाहता है, क्योंकि वो खुद भी परेशान है दो जगह में, ठीक है ना। वो कहता है ना, एक टाइम पे अच्छा लगता है दो रिश्ता चलाने, लेकिन आने वाले वक्त में जब चला के बोर हो जाता है ना, कि दो जगह में पीसे रहे तो इंसान पीसा जाता है, ठीक है ना। दो जगह में अगर रिश्ता रखा जाए तो एक जगह में रखा तो भले कोई बात नहीं, जो हो रहा है सो हो रहा है, लेकिन दो जगह में तो पीसा जाता है। तो आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा पीसा जा रहा है। पास्ट में हो सकता है उसने बहुत ही इंजॉय किया होगा दो रिश्ते में, दो जगह हाथ में लड्डू लेके, लेकिन इस टाइम में बिल्कुल भी खुश नहीं है वो इंसान। उसको लगता है कि मैं पीसा जा रहा हूँ दो रिश्ते में, तो मैं किसी एक रिश्ते में आना चाहता हूँ, उसको ही मैं पूरा सच्चाई के साथ निभाना चाहता हूँ। तो आपका पार्टनर अभी ऐसा भी लग रहा है कि राइट नाउ वो आपके साथ बैलेंस करना चाहता है, और वो ऐसा भी दिख रहा है कि आप काफ़ी हद तक बैलेंस हो चुके हो। चाहे भले आप दिल में बहुत ज़्यादा प्यार हो उनके लिए, अनकंडीशनल प्यार हो, ऐसा दिख रहा है, लेकिन वो आप जताते भी नहीं हो, ना ही बताते हो, ठीक है। क्यों नहीं बताते हो? क्योंकि आप नहीं चाहते हो कि वो इंसान, मतलब आप नहीं चाहते हो कि उसके पास फिर से जाया जाए, क्योंकि वो इंसान आपको दूर दे दिया था, आपको दूरियां दे दी थी, आपको नो कॉन्टेक्ट दिया, तो आप नहीं चाहते हो कि आप आगे से जाओ, ठीक है ना। आप चाहते हो कि वही इंसान आपके लिए लड़े या तो आपके लिए आए एक्शन ले। ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर कंफ्यूजन में है, उस कंफ्यूजन से बाहर निकलना चाहता है, वो उसको डिसीजन करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। वो इंसान डिसीजन करना चाहता है क्योंकि उसको लगता है कि, और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को राइट नाउ ये भी लगता है कि उनका समय सही नहीं चल रहा है, उसका लक फेवर में नहीं है, ठीक है ना। उसका लक फेवर में नहीं है। जब उसका किस्मत साथ देगा तो वो सब कुछ सही तरह से बैलेंस कर लेगा, ठीक है ना। और नेक्स्ट ये 4 ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर हो सकता है बहुत ही छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाता होगा, नहीं तो हो सकता है कि बहुत चिल्ला के बात करता होगा वो इंसान, ठीक है ना, चूई करता होगा, इस तरह से हो सकता है। और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान राय का पहाड़ बनाने वाला भी इंसान हो सकता है, जो छोटी सी बात को लेकर बड़ा सा इशू क्रिएट कर देने वाला, लबड़ का जैसा खींचते रहने वाला, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है। राइट नाउ आपका पार्टनर ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट में ना आपका पार्टनर ने आपको और जो भी प्रपोजल था उसको रिजेक्ट कर दिया उस इंसान ने, और आपको बहुत ही ज़्यादा अकेला कर दिया, जबकि आपको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ये इंसान आपको रिजेक्ट कर देगा, जबकि आपका पार्टनर ने आपको रिजेक्ट कर दिया था और आप शौक रह गए, अरे यार ये क्या हो गया, ये तो मुझे इतना शौक किया था कि ये मेरे लिए दीवाना था, दीवानी थी, प्यार करता था, हैन तेन वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो वैसा कुछ भी नहीं हुआ, और आपने जब उनको ऑफर किया तब आपको आपका पार्टनर ने आपको मुंह पे रिजेक्ट कर दिया। कि ऐसा हो सकता है कि उसने बोल दिया होगा कि नहीं मैं अभी तुम्हें कमिटमेंट नहीं दे सकता, इसे अभी मैं तुम्हारे साथ रिश्ते में नहीं आ सकता, मेरे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। नहीं तो उसने हो सकता है कि उसने अपना फैमिली को भी बहुत ज़्यादा मजबूरी गिनाया होगा। वो कहते हैं ना कि प्यार करने का टाइम पे तो प्यार कर लेते हैं, और जब धोखा देने का टाइम पे है ना तो फैमिली का ही बहाना लेते हैं, कि सबसे ज़्यादा लोग यही करते हैं कि जब धोखा देने का टाइम होता है तो फैमिली का इशू क्रिएट कर देते हैं कि फैमिली में डिस्टर्बेंस है इसलिए, ठीक है ना। बाकी तो सब झूठी है। ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे ये दिख रहा है कि उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा चॉइसेस थी, ऑप्शंस थी, और काफ़ी उनको प्रपोजल भी आ रहे थे। उसके लिए भी हो सकता है कि पास्ट में आपका पार्टनर को लगता था कि वो आपसे भी ज़्यादा बेटर डिजर्व करते हैं, तो उसको थोड़ा इंतज़ार कर लेना चाहिए, ऐसा भी कि पता नहीं आपसे भी ज़्यादा बेटर मिल जाए उसको कोई ऐसा, ठीक है ना। हो सकता है इसके चलते भी उसने आपका ऑफर को रिजेक्ट कर दिया और वो इंतज़ार में रहा। जब वो इंतज़ार में रहा, जब उसने देखा भी होगा और किसी के साथ अगर रिश्ते में भी गया होगा ना, तो उसको वो वाला फीलिंग्स नहीं आया जो फीलिंग्स आपके साथ था। क्योंकि आपने क्वीन ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आप उनको अनकंडीशनली प्यार करते थे। आपने उसका हर एक गुस्सा, उसका ईगो, उसका मतलब चुई पुई जो भी आपका उसका था ना, सब आपने एक्सेप्ट कर लिया था। तो सभी लोग चुई पुई गुस्सा, इग्नोर, ये सब एक्सेप्ट नहीं करता है डियर। तो जो करता है ना वही सच्चा प्यार करता है। तो आपने उसका सच्चा सब कुछ अपना लिया था कि चलो ठीक है, जैसा भी है, टेढ़ा है, पेड़ा है, जैसा भी है, लेकिन मेरा है, ठीक है ना। आपने मान लिया था उस इंसान को और अपने तरफ से पूरा 100% दिया था, लेकिन उस इंसान ने आपका ऑफर रिजेक्ट कर दिया। आपको ये दिखा दिया कि उसने कि आपके रहने से नहीं रहने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको आउटसाइडर घोषित कर दिया।
और ऐसा तो दिख रहा है उसने किसी बात को लेकर भी हो सकता है कि वो नाराज हो गया होगा, आपने किसी बात को लेकर उसको कुछ ऐसा बोल दिया होगा जिसके चलते आपका पार्टनर नाराज हो गया। उस नाराजगी को लेकर भी आपका पार्टनर काफी टाइम से सोच रहा था, ठीक है ना। अभी दिख रहा है काफी टाइम से आपका पार्टनर सोच विचार कर रहा है, लेकिन उससे अभी सब्र नहीं हो रहा है वो इंसान, और वो सोच विचार नहीं करना चाहता और ओवरथिंक नहीं करना चाहता है। हाँ, अभी भी स्टिल में भी हो सकता है कि आपका पार्टनर के लाइफ में कोई प्रपोजल है, लेकिन उसको भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है आपका पार्टनर, और आपका पार्टनर आप ही की तरफ आना चाहता है, आप ही को अपना प्यार का कप ऑफर करना चाहता है। और उनको ये भी लगता है कि आप किसी बात को लेकर रूठ गए हो जो आप मानने के लिए तैयार ही नहीं हो, आप टस से मस नहीं हो रहा है, बस आपने किसी एक जीत को पकड़ लिया है और उस पकड़ के झंडा गाड़ने के लिए तैयार हो, ठीक है ना। आपने हो सकता है कि उस चीज को लेकर झंडा भी गाड़ दिया हो जिसके लिए आप उखाड़ने नहीं दे सकते, इस तरह से भी एनर्जी है। राइट नाउ आपका पार्टनर आपको रूठा हुआ फेस दिख रहा है, आपको मनाना चाहता है काफी टाइम से भी आप अभी ऐसा भी दिख रहा है कि आप आगे से जाने से रहे, अभी आप उनको आगे से मनाने से रहे, ऐसा, ठीक है ना। अभी अगर कोई मनाना है तो आपका पार्टनर को आके आपको मनाना पड़ेगा, यही है एक लास्ट उपाय है, क्योंकि उसने आपका पास्ट में हो सकता है कि काफी ज्यादा हार्ट ब्रेक किया होगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन इस 3 कार्ड से तो नहीं पता चल रहा है, लेकिन इस 3 कार्ड से ये पता चल रहा है कि उसने आपको दूरियां तो जरूर दी हो, क्योंकि जो अगर वो दूरियां नहीं देता तो वो इंसान आज खुश रहता था, ऐसा इमोशन में नहीं रहता था, आपके लिए बहुत ज्यादा रोता भी है, और अपने पास्ट में उसने जो आपका ऑफर को ठुकराया उसके लिए उनको पश्चाताप भी है, ठीक है ना। और नेक्स्ट ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को डर है, इस बात का भी डर है कहीं आपका पार्टनर ने आपको ऑफर किया और आपने उसको रिजेक्ट कर दिया तो उसका तो ईगो पे आ जाएगा, तो वो अपना ईगो को नहीं बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना चाहता है, ठीक है ना। उसको बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसने ऑफर दिया और आपने कैंसिल कर दिया। अगर उसने ऑफर दिया ना तो आपको एक्सेप्ट ही करना है, इस तरह से आपका पार्टनर का कॉन्फिडेंस है, ठीक है ना। अगर उनको थोड़ा भी लगता है ना उसका मन में दिल में कि नहीं आप इस टाइम पे एक्सेप्ट नहीं तो वो ऑफर आपको बिल्कुल नहीं देंगे, भले वो लाइफ में कितना भी गए गुजरे हालत में क्यों ना रहे, फिर भी वो इंसान उठ के नहीं आएगा, ठीक है ना, आपको बोलने के लिए, क्योंकि आपका पार्टनर हो सकता है बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक हो, गुस्से वाला हो, ऐसा हो सकता है जिसके चलते बहुत ही ज्यादा मतलब एक बात को लेकर अगर उसने जीत पकड़ ली ना तो उसी बात को लेकर वो जीत पकड़ ही लिया, तो फिर उसको मनाना बहुत ही मुश्किल है, ऐसा दिख रहा है। तो आपका पार्टनर भी ये दिख रहा है कि वो इंसान अभी आपको मनाना चाहता है किसी भी तरह से, ठीक है ना, कैसे भी करके वो इंसान आपके साथ इस रिश्ते में बैलेंस करना चाहता है। तो गाइस कुछ राशियां बता देना चाहता हूं, जो सबसे पहला है वाटर एलिमेंट पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो मीन कर्क वृश्चिक, नेक्स्ट है अर्थ एलिमेंट टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न वृष कन्या मकर। ओके गाइस, तो हो सकता है कि आप लोगों के बीच में ना जून जुलाई अगस्त नहीं तो ऐसा हो सकता है कि नवंबर अक्टूबर नहीं तो सितंबर में कुछ ऐसा हुआ होगा जो यादगार हुआ होगा। तो चलेगा इस रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू करने से सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस 10 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि पास्ट में आप लोगों का जो रिश्ता था ना एकदम फैमिली वाला रिश्ता था, एक दूसरे के साथ ऐसा वाइब्स होता था कि आप लोग फैमिली मेंबर का हिस्सा हो, आप लोग पास्ट लाइफ कनेक्शन हो, ठीक है ना, आप दोनों को ऐसा मतलब एकदम वाइब्स आता था, ठीक है ना। और हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ना कोई ऐसा हो एक रीच हो सकता है, एक और पूर हो सकता है, ऐसा हो सकता है। और ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में हो सकता है कि बहुत ज्यादा वो क्या कहता है जॉइंट फैमिली हो सकता है, ठीक है ना, आपका पार्टनर का लाइफ में जॉइंट फैमिली हो सकता है जिसके चलते ना बहुत ज्यादा मतलब उनको ना एक दायरे में रहना पड़ता है जिस दायरे को वो क्रॉस नहीं कर सकता, इस तरह से हो सकता है। और डॉगी को लेकर भी आप दोनों के बीच में कुछ हो सकता है, आपका घर में या तो आपका पार्टनर के घर में डॉगी हो सकता है व्हाइट कलर का, ठीक है ना। और नेक्स्ट ये भी दिख रहा है कि आप जो भी है ना अभी आपका पार्टनर जैसा भी है पास्ट में तो बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में जिया है, एक समय को जिया है, एक हैप्पीनेस को जिया है जिसको आपका पार्टनर इस टाइम पे भी जीना चाहता है। और हो सकता है पास्ट में ये भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर ना इस समय हो सकता है कि अपने घर वाले को भी बोल रहा होगा, आपके बारे में बोल रहा होगा कि वो इंसान आपके साथ ही फिर से रीयूनियन करना चाहता है, आपके साथ ही फ्यूचर चाहता है, आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहता है, चाहे जैसा भी हो, चाहे कितना भी एक दूसरे के लोग खिलाफ क्यों ना हो, गुस्सा क्यों ना हो, फिर भी वो इंसान वो कहता है कि फैमिली वालों के यार इस इंसान के साथ मुझे एक अपनापन लगता है, चाहे मैं कितना भी कुछ भी कर लूँ लेकिन एक अपनापन तो है इसके साथ, पास्ट लाइफ कनेक्शन जैसा लगता है मुझे, सोलमेट जैसा लगता है, ठीक है ना।
ना। तो आपने इस बात को लेकर भी फैमिली मेम्बर को मनाते हुए दिख रहा है, और ऐसा भी दिख रहा है काफ़ी हद तक हो सकता है उसका फैमिली मेम्बर भी उनका बात को राजीमंदी हो गया होगा। ठीक है डियर, अगर तुम्हें तो तुम्हारे पर्सन ही पसंद है, तुम उसके साथ ही खुश रहते हो तो कोई बात नहीं, तुम उसके साथ ही जा सकते हो। इस तरह से भी आपका पार्टनर का फैमिली मेम्बर भी राजी होते हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट ये भी दिख रहा है कि राइट नाउ आपका पार्टनर इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि आप दोनों एक दूसरे को फुलफिलमेंट हो, और आप दोनों का एक दूसरे का लक भी बहुत काम करता है। अगर आप लोग एक साथ रहते हो ना, तो आप लोग का जो किस्मत है ना, सातवें आसमान पे रहते हैं, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती दोनों को लाइफ में, ऐसा भी देखा जा सकता है। क्योंकि आप लोग दोनों ही मतलब एक दूसरे को लेकर ना एकदम पूरा करते हो उस चीज़ को। वो कहते हैं ना कि एक आत्मा में कितना पावर रहेगा, तो जितना पावर है आप में है, तो दो आत्मा मिल जाता है तो प्लस तो हो जाता है, तो दो पावर हो जाता है। तो उस तरह से देखा जा सकता है कि, और ये भी देखा जा सकता है काफ़ी हद तक आप लोग हो सकता है शादीशुदा हो। 10 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बता सकता है कि आप लोग हो सकते हैं शादीशुदा हो, आप लोग अरेंज मैरिज हो सकते हो, ऐसा भी देख रहा है। और ये भी देख सकता है कि आप लोग लिविंग में भी रहा होगा पास्ट में, ऐसा भी हो सकता है। अगर आप लोग खाली क्रश भी हो ना, तो फिर भी आप लोग एक दूसरे को पाकर ना बहुत खुश थे, एक दूसरे को पाकर फुलफिलमेंट थे, और एक दूसरे को लेकर पूरा एकदम सपने भी सजा लिए थे कि हाँ, भले आप उनसे बातें नहीं किया हो, उसने ऑफर नहीं किया होगा, आपने ऑफर नहीं किया, लेकिन आपने मन में दिमाग में उस इंसान को अपना पत्नी ही मान चुका था, आपको अपने पति ही मान चुका था। ठीक है ना, मन में आपने उसके साथ शादी विवाह सब कुछ रचा लिया, बल्कि आपने बच्चा तक भी पैदा कर लिया मन में ही। ठीक है ना, अपने दिमाग में ही, ऐसा भी देखा जा सकता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द एम्प्रेस। तो गाइस ये दिख रहा है कि एम्प्रेस का कार्ड ये बताता है कि माइंड ब्लोइंग, ऐसा कार्ड तो मैंने कभी रीड ही नहीं किया था। आज का रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है। एम्प्रेस का कार्ड ये बताता है कि आपने ना इस पर्सन को, अपना पार्टनर को बहुत प्यार दिया, बहुत ज़्यादा प्यार दिया, आपने हर एक गलतियों को उसको माना, भुला दिया, लेट गो किया, और हर बार आपने नया स्टार्ट किया। आप हमेशा आगे से झुकते थे क्योंकि आप ईमानदार थे, आप सच्चा थे, आप अपने से लॉयल थे, और आप ना उनको बहुत ज़्यादा मतलब मोटिवेशन करते थे। ठीक है ना, आप बहुत ज़्यादा मोटिवेशन करते, उनको प्रोटेक्ट करके रखते थे, उनको कहीं से कुछ खराब ना हो जाए। ठीक है ना, आप ना उसको एकदम क्या बोलूँ, लाड दुलार से अपने उसको कृष्णा कन्हैया या गोद में ले लेके घूमने, आपने इतना प्यार मतलब उसको किया है, जिसके चलते आपका पार्टनर ना इस टाइम पे, भले वो हो सकता है पास्ट में अपने खूबसूरती को लेकर, अपने पोजीशन को लेकर, अपने चीज़ों को लेकर वो बहुत ज़्यादा मतलब एक रहता है ना, प्राउड फील करता था, नहीं तो गर्व हो गया था उसको, अहंकार में हुए हो सकता है, ऐसा कुछ हो। नहीं तो ऐसा भी दिख रहा है कि राइट पास्ट में ना आपका पार्टनर ने ये भी दिख रहा है कि आपके साथ जो रिश्ते में फील किया था ना, आपके साथ जो प्यार फील किया था ना, एक अनकंडीशनल प्यार, उस प्यार को आपका पार्टनर भुला नहीं पा रहा है। ठीक है ना, और ऐसा भी देखा जा सकता है पास्ट में आपने उस पार्टनर को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया था, और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने भी आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया था। आपका पार्टनर भी आपके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल था, और इस तरह ठीक है ना, और आपके लिए बहुत प्यार देता था, आपको सपोर्ट करता था, आपको हर चीज़ों से बचाता था, हर एक बुराई चीज़ों से बचाता था, आपको प्रोटेक्ट करके रखता था, और काफ़ी सारे चीज़ें, आपका छोटी मोटी गलतियां भी मान लेता, वो हमेशा आपको मतलब सपोर्ट करता था। और इसी को देखकर आप दोनों के जो रिश्ता था ना, एकदम ऐसा रिश्ता बन गया था कि आप लोग को लगता था कि नहीं, ये रिश्ता हम लोग का इतना वो नहीं है, नॉर्मल रिश्ता नहीं है, ये बहुत ही हाई लेवल का रिश्ता है। ठीक है ना, आप लोग इससे बहुत प्यार करते थे। और ये भी दिख रहा है कि राइट नाउ आपका पार्टनर को ये लग रहा है कि आपका पार्टनर ना आपको इस समय इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है, पास्ट के सारे गलतियों को भुला देना चाहता है, लेट गो कर देना चाहता है। और उनको ये भी दिख रहा है कि आप एक ऐसा इंसान हो, आप सच्चा ईमानदार इंसान हो, आपके साथ यूनिवर्स है, और आप एक ऐसा मैनिफेस्टर भी हो, जो आप जो मैनिफेस्ट करते हो अपने लाइफ में, जो भी पाना चाहते हो उस चीज़ को पा लेते हो। राइट नाउ आपका पार्टनर द एम्प्रेस का कार्ड ये भी बताता है, अगर आप लड़की हो तो आपको लक्ष्मी के रूप में देख रहा है वो इंसान, अगर आप लड़का हो तो आपको एक राजा के रूप में देख रहा है। ठीक है ना, और द एम्प्रेस का कार्ड ये भी बताता है कि वो इंसान को लगता है कि आप एक मैरिज मटेरियल हो, आपके साथ शादी किया जा सकता है, आपके साथ आगे बढ़ा जा सकता है, आप बहुत ही समझदार गुणवान व्यक्ति हो, आपका हाथ ग्रीन हैंड है,
आप अगर पौधा लगाते हो, पेड़ लगाते हो, अगर आप किसी भी चीज़ को मतलब किसी का भी साथ भी दे देते हो ना, तो उसका ज़िंदगी आगे निकल जाती है, वो संवर जाता है। आपने काफ़ी लोगों को संवारा होगा अपने गुण से, अपने और अपने क्रिएटिविटी साइड से ना, अपने काफ़ी लोगों को हेल्प किया होगा। आप हो सकते हैं डॉक्टर हो, नर्स हो, इंजीनियर हो, नहीं तो जो भी आप हो ना, आप हीलर भी हो सकते हो, आप जो भी हो ना, लेकिन आप अपने पोस्ट में बहुत ही बेस्ट हो। लोग आपका वाहवाही करता है, आपका तारीफ करते हैं। यही सब आपका पार्टनर राइट नाउ देख रहा है कि आप कैसे इंसान हो, कैसे क्या करते हो, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर पूरी तरह से इम्प्रेस है आप में, आपके लिए अभी जान दीवाने हो चुके हैं, दीवानी हो चुकी है वो इंसान, ठीक है ना। ऐसे ही मान लो। नेक्स्ट कार्ड है डेविल का कार्ड। डेविल का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ने ना ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में भले उसने बहुत सारा गलती किया होगा अपने तरफ से, उसने हो सकता है कि आपको किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन का इश्यू दे दिया होगा इस रिश्ते में, ऐसा हो सकता है। डेविल का कार्ड है, तो डेविल का कार्ड क्या बताता है? नेगेटिव्स चीज को क्या क्या होते हैं, और नेगेटिव से ये भी होते हैं कि उस इंसान ने आपको कदर ना करके किसी अदर चीज को कदर करने लगा, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि उस इंसान को कुछ बुरी आदत ही थी, ड्रिंक करना, स्मोकिंग करना, जो उसके, ठीक है ना। नहीं तो हो सकता है किसी का, अगर लड़की है तो किसी के साथ फ्लर्ट करना, नए नए दोस्तें बनाना, इंस्टाग्राम में ऑनलाइन चैटिंग करना, आपसे बातें करना, आपसे बातें छुपाना, आपसे बातें हाइड करना, इस तरह से हो सकता है उसने नेगेटिविटी इस रिश्ते में दिया। लेकिन और उसने ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने जो भी आपको नेगेटिविटी दिया, इसके चलते आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई, और आपका पार्टनर ना आपसे ना एकदम सा कट टू कट रहने लग गया। आपको उसने आंखें दिखाना लग गया कि यार मैं तुझे ऐसे, बहुत ही रूड होके आपके पार्टनर ने आपको बिहेवियर किया, ठीक है ना। उसने रूड होके बिहेवियर करके उसने ये भी बोल दिया होगा कि तू आज तक मेरा शक्ल मत दिखाइयो, मैं तेरा शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ, तू मेरे साथ बात मत कर रहे हो, ठीक है ना। लेकिन वो ऐसा दिख रहा है कि आपको भले उसने कुछ भी कह दे ना, कुछ भी कह दे, कितना भी बुरा क्यों ना कह दे, लेकिन वो इंसान ना घूम फिर के वो आप ही का वो चाटता हुआ दिख रहा है वो इंसान, ठीक है ना। आप ही के पास फिर से घूम फिर के आप ही का दुम पीछे पीछे भागना पड़ रहा है, क्योंकि आपसे ना वो इंसान भले कितना भी कोशिश कर ले आपको भुलाने के लिए, आपसे दूर जाने के लिए, आपको दूर जाने के लिए किसी और के साथ फ्लर्ट क्यों ना कर ले, ठीक है ना, फिर भी वो इंसान अपने दिल और दिमाग से ना आपका तस्वीर, आपका प्यार, आपका जो भी है ना चीजें, वो मिटा नहीं पाता, खत्म नहीं कर पाता। पता नहीं क्यों उनको लगता है कि यार ये इंसान क्या है यार, इसको मैं क्यों नहीं भूल पाता। मेरे लाइफ में इतने सारे रिलेशन थे, मैंने टिंकू पिंकू, चिंकू पिंकू, पिंकी चिंकी सबको छोड़ा पकड़ा, इतना सारे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इस इंसान के साथ मैं जब भी रिलेशन में आया ना, तब से मैं इससे ना दूर रह पा रहा हूँ, ना इससे दूर, इसको अपनी लाइफ से दूर कर पा रहा हूँ। और मैंने काफ़ी कोशिश भी कर लिया, इसको छोड़ के मैंने किसी और को भी सिलेक्ट कर लिया, किसी और के साथ भी आ गया, फिर भी मैं इस इंसान को भुला नहीं पाता हूँ। क्यों? आपका पार्टनर को ऐसा लगता है, क्योंकि आपका पार्टनर ना ऐसा दिख रहा है कि उनको लगता है कि आपको भुला पाना इम्पॉसिबल है। तो ये भी दिख रहा है कि आप इस समय बहुत ज़्यादा गुस्से में हो। क्यों? क्योंकि आपको नेगेटिविटी दिया गया है इस रिश्ते में, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जा सकते। आप लोग के बीच में कुछ ना कुछ एक डीप कनेक्शन है, कुछ एक कर्मा है जो आपको आज नहीं तो कल आप दोनों को फिर से मिला ही देगा। और अगर आपके पार्टनर ने आपके छोड़ के किसी और के पास गया, तो वो इंसान कार्मिक से डील कर रहा है, ठीक है ना, किसी कार्मिक सिचुएशन में है, स्टक है, वो इंसान वहां से बाहर निकलना चाहता है। क्यों? क्योंकि देखो, एक सच्चा इंसान ना कभी भी बुरे जगह में, नहीं तो बुरी आदत अगर उसको लग भी जाता है ना एक सच्चा इंसान को, वो सच्चा इंसान ना सच्चा इंसान ही रहता है, वो बुरा नहीं होता है। क्योंकि वो कैसा भी जा करके ना, वो एंड ऑफ द टाइम में उस बुरी आदत से, बुरी संगत से, बुरी जगह से ना वो बाहर निकल ही आ जाता है, जो सच्चा इंसान रहता है। तो आपका पार्टनर पहले बहुत ही सच्चा था, अच्छा था, ठीक है ना, ईमानदार था, तो फिर से वो वैसा ही हो जाना चाहता है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि वो आपका पार्टनर जिस भी जगह में है ना, वो जगह बहुत ही नेगेटिव है, टॉक्सिक है, और उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्योंकि उसको पहले तो हो सकता है कि उनको बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स किया गया हो, नहीं तो बुरा स्पेल किया होगा आपका पार्टनर के लाइफ के ऊपर में, इसलिए भी हो सकता है कि आपका पार्टनर माइंड चेंज हो गया था और आपको बहुत ही ज़्यादा रूड होके पेश आया और आपके साथ बहुत ही नेगेटिविटी चीज़ें किया, इस तरह से दिख रहा है। लेकिन राइट
राइट नाउ डेविल का एनर्जी ये भी बताता है कि आप ना उसका आदत बन चुके हो, आप अपने पार्टनर का हैबिट हो, आपको बिना याद किए, बिना मिस किए, आपके बिना तड़पे वो इंसान मतलब उसका जिंदगी गुजारा नहीं हो सकता है कि आपके बिना ना वो इंसान उसका खाना भी नहीं खाया जा रहा है, ठीक है ना, उसको ज़्यादा भूख भी नहीं लगती, वो दिन भर बिना खाए पिए बड़ा पाव के सहारे गुजार लेता होगा वो इंसान। नहीं तो हो सकता है कभी कभी बड़ा पाव भी नहीं करने के जूस पी के वो इंसान गुजार लेता होगा, ऐसा भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपका जो प्यार है ना वो दीवाना है, वो इंसान दीवाना हो चुका है, दीवानी हो चुका है इस तरह से, ठीक है ना। अगर वो इंसान ड्रिंक करता है तो ऐसा भी दिख रहा है कि आपके प्यार के आपको दूरियां आपके साथ जो भी गड़बड़ हुआ ना सिस्टम, तो उस सब के लिए वो इंसान भर भर के दारू पी रहा है, ठीक है ना, भर भर के ड्रिंक किया जा रहा है, ऐसा भर भर के स्मोक किया जा रहा है, बहुत ही ऐसा आपके तड़प को मिटाने के चक्कर में, ठीक है ना, लेकिन वो तड़प मिट नहीं रहा है। और ये दिख रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा गुस्से में, वो इंसान भी गुस्से में है, लेकिन वो इंसान आपसे गुस्से में नहीं है, वो इंसान उन लोगों से गुस्सा है जिन्होंने आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स किया है और आपके पार्टनर के लाइफ में बहुत ज़्यादा एंटरफेयर करके आप दोनों के बीच में ये डेविल का एनर्जी नेगेटिविटी लेके आया है। उन लोगों के लिए बहुत ऊपर गुस्सा है। अभी ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर किसी भी तरह से हो आपको पाना चाहता है, अपने लाइफ से दूर नहीं होना चाहता है। राइट नाउ आपका पार्टनर शाम दंड भेंट जो भी उनसे बने आपको अपने लाइफ में रखना चाहता है, वो अपने से खुद से जुदा नहीं करना चाहता है। भले उसने पास्ट में आपको कमीना बोला होगा, मक्कार बोला होगा, नहीं तो आपको बहुत ही ज़्यादा झूठी बोला होगा, बहुत ज़्यादा कुछ आपको ऐसा कैरेक्टर को लेकर भी हो सकता है उस इंसान ने आपको बोला होगा, लेकिन कुछ भी क्यों ना बोला होगा वो इंसान, उसको पता है कि वो इंसान आपके बिना नहीं रह सकता है। अगर उसने ये भी बोला था कि तुम्हारे बिना मैं ज़िंदगी जी लूँगा, तो उससे ये भी नहीं हो पा रहा है, भाई साहब से बहन जी से वो भी नहीं हो पा रहा है। वो इंसान भागे दौड़े आपके पास आना चाहता है। डेविल का कार्ड ये भी बताता है कि वो इंसान आपको फैंटासाइज करता है, ठीक है ना। हो सकता है वो इंसान आपको फैंटासाइज करके बहुत कुछ सोचता है और अपने मन में कर लेता है। वो इंसान हो सकता है कि आपको नेकेड भी इमेजिंग करता है कि आप ऐसा नहीं, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। तो सॉरी गाइस, थोड़ा मैंने बोल दिया तो माफ़ करना, कार्ड के हिसाब से मैंने बोल दिया। और नेक्स्ट ये दिखा रहा है कि डेविल का कार्ड राइट नाउ ये बता रहा है कि आपका पार्टनर वो ना आपको मैनिफेस्ट कर रहा है कैसे भी करके, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आपको किसी भी हालत में पाना चाहता है। अगर आप ना अच्छाई से नहीं आओगे तो आपको मतलब किसी तरह बुरे स्पेल भी कर सकता है आपका पार्टनर, ठीक है ना। कुछ बुरा स्पेल करके भी आपका पार्टनर आपको अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। उनको मतलब वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं इस टाइम पे आपको पाने के लिए, इस तरह से देखा जा सकता है। नेक्स्ट है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। व्हील ऑफ फॉर्चून ये बताता है कि पास्ट में आप लोग का जो रिश्ता था ना एकदम सातवें आसमान में था आप लोग का किस्मत, क्योंकि आप लोग एक दूसरे के लिए ऐसे थे कि एक का तो पहला प्यार हो सकता है और एक का आखिरी प्यार हो सकता है, तो दोनों तरफ से आग लगी थी बराबर। तो इसके चलते ना आप लोग का जो रिश्ता है ना एक स्पार्कनेस था, एक स्पार्क था। आप लोग एक दूसरे के सामने आते थे ना, जैसे बिजली चमकती है ना वैसे चमक जाते थे। और ये जो बिजली चमकती थी ना आपका पार्टनर को ना डर लग जाता था, बोले ये क्या हो रहा है भाई, मैं दुनिया में इस जगह में इस धरती में इतने सारे लोगों से मिला लेकिन कभी भी मेरा ऐसे तो बिजली नहीं चमकता था। जब भी मैं इस इंसान के करीब जाता हूँ या तो इसके इंसान के पास जाता हूँ तो मेरा मतलब पता नहीं अचानक से बिजलियाँ चमकने लगती है, अंदर ही एकदम बादल कड़कड़ाते रहते हैं, ठीक है ना। और सूखे सूखे पहाड़ों में, वो सूखे सूखे मैदान में उसमें कहाँ से मतलब बारिश गिर जाती है, इस तरह से मतलब बहुत एक अल्टीमेट यूनिक सा फील आता है, ठीक है ना। आपका पार्टनर को ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर पास्ट में ना आपको छोड़ के किसी और चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गया था, जिसके चलते आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा कर्मा फेस करने को पड़ा। अभी आपका पार्टनर राइट नाउ हो सकता है किसी कार्मिक सिचुएशन से डील कर रहा है, तो अगर आपका पार्टनर किसी कार्मिक सिचुएशन के साथ डील करना है ना राइट नाउ, तो उस कार्मिक सिचुएशन को बिल्कुल अपनी तरफ से ख़त्म कर देना चाहता है। और उसकी जो कार्मिक सिचुएशन जो ख़त्म कर रहा है ना उसका एक इफेक्ट आपके ऊपर
आपके रिश्ते के ऊपर बिल्कुल भी आने नहीं देना चाहता है। व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी बताता है कि आपका पार्टनर सोचते हैं इस टाइम पे कि आप उनके लिए बहुत ही लकी पर्सन हो, ठीक है ना, आप उनके साथ हो मतलब उसका बल्ले बल्ले है, ऐसा है, ठीक है ना। तो ये भी दिख रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून कि आपका पार्टनर को ना एक सही समय का इंतजार है, टाइम चेंज होने का इंतजार है कि कब वो घड़ी आए, कब आप लोगों का डिवाइन टाइमिंग आए, कब वो इंसान आपके पास आए और इस रिश्ते को नई शुरुआत करे। वो पूरा एकदम जोरों शोरों से, उससे रहा नहीं जा रहा, जल्द से जल्द वो इंसान आपकी तरफ आना चाहता है और इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है। व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी बता रहा है हो सकता है आने वाला 10 दिन के अंदर आप दोनों का बातें हो जाए, आप लोग का ये जो रिश्ता एकदम शादी में कन्वर्ट हो जाए। 10 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बता रहा है कि कमिटमेंट भी हो सकता है आपको मिल जाए, हो सकता है कि आप दोनों का पार्टनर आपसे बात करके उनका फैमिली मेंबर के साथ आपको बात करा दे, उनको ऐसा भी थॉट्स है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून 10 दिन में ये चीज हो सकती है। नेक्स्ट कार्ड है द लवर का कार्ड। द लवर का कार्ड ये बताता है कि आपका और आपका जो पार्टनर का जो स्टार्टिंग था ना, हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे को स्वयं मिले, लाइक किस्मत में आप लोग को मिला है। कभी कभी कैसा होता है किसी फ्रेंड सर्कल के फ्रेंड्स के साथ गए तो फ्रेंड्स के साथ जाके फ्रेंड्स ने मिलाया, उसके साथ फिर टाका भिरा, ऐसा होता है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा, आप लोग का ऐसा लग रहा है कि आप लोग खुद किस्मत से मिले होंगे एक दूसरे को, आप लोगों को कोई नहीं मिला, आप लोगों को किस्मत से मिलाया। और आप लोग जब मिले थे ना, मिलते ही आप लोगों को पहली नजर में भी प्यार होता है, वैसा पहली नजर में वाला प्यार हो गया था आप लोग को, ठीक है ना। आप दोनों के बीच में हो सकता है कि आपका पार्टनर का आप पहला प्यार हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि द लवर का कार्ड कि आपका पार्टनर ना आपके साथ जब भी इस रिश्ते में था ना, बहुत ही खुश था, बहुत ही हैप्पी था, बहुत ही ट्रांसपेरेंट थे एक दूसरे को लेकर थोड़ा भी बातें नहीं छुपाते थे, दोनों ही एक दूसरे को पूरी तरह से शेयर करते थे, सब कुछ बोलते थे, ठीक है ना। एक दूसरे को बिल्कुल भी कुछ भी करना हो आप लोग को तो आप लोग पहले ही मतलब पूछते होंगे एक दूसरे को, क्या मुझे ये करना चाहिए, क्या मैं करूं या नहीं करूं, इस तरह से आप पूछते थे, उनसे सलाह मशवरा लेते थे, कभी भी आप खुद से नहीं करते थे। और ऐसा भी देखा जा सकता है कि आप और आपका पार्टनर के बीच में हो सकता है एक बहुत ही ज्यादा मॉडर्न किस्म के हैं, छोटे छोटे कपड़े पहनने वाले, और एक बहुत ही ज्यादा पुराने ख्यालात के होंगे जो सलवार कमीज पहनने वाले, ठीक है ना। इन दोनों से देख लेना आप कौन सा हो। और नेक्स्ट ये लगता है द लवर का कार्ड ये भी बताता है कि आप लोग का रिश्ता बहुत ही अच्छा चल रहा था, सच्चा प्यार था, ट्रू लव था, ठीक है ना, एक दूसरे को किस्मत कनेक्शन था। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि जैसे जैसे आप लोग का प्यार बढ़ते गया ना, सालों साल हो गए, थोड़ा पुराना हो गया, तो हो सकता है कि उनके लाइफ में उनको ना ऐसा लगा कि आप दोनों का जो प्यार है ना शायद शादी तक नहीं जा पाएगी, कुछ हर्डल, कुछ परेशानी उनको आने लगे हो, ठीक है ना। और जब उसको परेशानी आने लगे तो आपका पार्टनर को लगा कि यार इसके अभी इस रिश्ते में तो परेशानी आ रहा है, हर्डल्स आ रहा है, तो उस प्रॉब्लम परेशानी को ना उसने प्रॉब्लम को फेस नहीं किया और उन्होंने लालच में आकर हो सकता है कि उसने स्टेबिलिटी को लेकर, पैसे को लेकर हो सकता है उसने लालच में आकर, नहीं तो फिजिकली किसी को खूबसूरती को देखकर ना उसने लालच में आकर हो सकता है कि आपके साथ छोड़ दिया और किसी जो भी थर्ड रोमांटिक पर्सन था हो सकता है कि आपसे थोड़ा ज्यादा खूबसूरत हो दिखने में, उसके अट्रैक्शन में, खूबसूरती का अट्रैक्शन में आके वो इंसान पिघल गया। जब वो पिघल गया, जब आपके साथ छोड़ दिया, तो वो इंसान तो ऐसा हो गया कि स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि वो इंसान उसके खूबसूरती में डूबे जा रहा था, मरे जा रहा था, ठीक है ना। वो कहते हैं ना कि जो इंसान दिखने में खूबसूरत हो, ये जरूरी नहीं कि वो अंदर से भी खूबसूरत हो, क्योंकि खूबसूरत चेहरा एक दिन की खुशी दे सकती है और अंदर से खूबसूरत, जो आत्मा से खूबसूरत, वो पूरा जिंदगी भर खुशी दे सकती है। तो ठीक है ना, आपका जो पार्टनर है ना, एक दिन का जो खुशी वाला देखने का चेहरा था ना, उस एक दिन वाला खूबसूरती चेहरे के पीछे उस इंसान ने पागल दीवाना हो गया और आपका अच्छा खासा जो प्यार था, रिलेशन था, लव का एनर्जी था, द लवर का एनर्जी, उसने पल झपकते आप दोनों का रिश्ते को तोड़ दिया, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा, तोड़ तो दिया लेकिन ज्यादा टाइम वो इंसान आपके बिना रह नहीं पा रहा, अभी तो बिल्कुल नहीं रह पा रहा है कि उनको चाहिए आप। द एम्प्रेस का कार्ड ये बताता है कि आपने उस इंसान को इतना इम्प्रेस करके रखा, इतना प्यार दिया पास्ट में ना, कि
वो इंसान भले ही उस दुनिया के कोई सा भी कोने पे चले जाओगे, लेकिन आपका जैसा प्यार देने वाला उसको कोई नहीं मिल सकता। ये इंसान को भी पूरा अच्छी तरह से रियलाइजेशन हो गया और उनको ने गार्ड भी बांध लिया। उनको ये पूरी तरह से कॉन्फिडेंस भी है कि आपका जैसा प्यार देने वाला ना उसको और कोई भी नहीं हो सकता इस दुनिया में। क्यों? क्योंकि आपने ना उसके लिए इंतजार किया, आपने उसके लिए हर एक बात सुनी। उसने जो भी कहा, उसने बोला दिन को दिन, रात को रात, नहीं रात को दिन और दिन को रात, जो उसने बोला ना आपने वैसा भी माना, ठीक है ना। आपने हर एक गलतियों को, जो भी है उसका लाइफ में पैसे हैं नहीं है और गरीब है अमीर है, जो भी है आपने सारा कुछ एक्सेप्ट किया था। इसलिए भी उनको लगता है कि आप ही एक ऐसा इंसान हो जो उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट करते हो, चाहे उसके लाइफ में कुछ भी हो, नो मैटर हो या ना हो, नो मैटर कैसा भी हो क्यों ना वो बंदा बंदी, ठीक है ना। तो वो इंसान आपके लिए प्यार है फील करता है और इस सिस्टम में नई शुरुआत करना चाहता है। द लवर का एनर्जी ये बता रहा है जल्द से जल्द वो इंसान आपके लाइफ में आना चाहता है, एक नई शुरुआत करना चाहता है, आपको कमिटमेंट देना चाहता है और पास्ट के हो सकता है उसने जो भी गलती किया उसके लिए माफी भी मांगना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड। नाइट ऑफ वॉन्ड ये बताता है कि आपका जो पार्टनर है बहुत ही ज्यादा हो सकता है कि जल्दबाजी किस्म के इंसान हो, ठीक है ना। हमेशा घोड़े पे ही रहता होगा, कभी एक डिसीजन में नहीं हो सकता। जल्दबाजी में डिसीजन लेके उसने काफी हद तक अपने लाइफ में मतलब उतार चढ़ाव को देखा होगा। उसने हो सकता है कि अपने डिसीजन के चलते ना आपका पार्टनर ने काफी बार हो सकता है कि उनको ना एक मतलब स्ट्रगल का सामना करना पड़ा, ऐसा भी देखा जा सकता है। और जो भी नेगेटिव था चीजें था ना उसके चलते भी हो सकता है कि आपका पार्टनर ने बहुत ज्यादा आपको इस रिश्ते में ऑन ऑफ वे किया होगा, ठीक है ना। अच्छी तरह से आपको कभी कमिटमेंट नहीं दिया होगा, आपको पूरा कॉन्फिडेंस नहीं किया होगा कि हाँ मैं तुम्हारे लिए हूँ, सिर्फ तुम्हारा ही हूँ, इस तरह से कभी भी आपको कमिटमेंट नहीं दिया होगा। हमेशा आना जाना उसका लगा रहता और इसके चलते ना आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता था और आपने उसको कमिटमेंट मांगने के लिए बार बार मैंने कोशिश भी किया होगा, लेकिन आपने जितने बार भी कोशिश किया होगा सब वेस्ट हो गया होगा। क्यों? वो इंसान हो सकता है कि आपको दूर से तो अच्छा ही दिखाता होगा, हाँ हूँ, जैसे आप सामने जाते हो कुछ बात करने सोचते हो, कुछ बोलने के लिए सोचते हैं, वैसे ही वो इंसान अपने वो असली चेहरे में आ जाता हूँ, रूड बन जाता है एकदम, ठीक है ना। दूर से तो बहुत ही दिखने में वो एकदम श्री कृष्ण भगवान बनते रहते हैं और जैसे सामने जाते हो वैसे राक्षस बन जाता है वो इंसान। तो आपको बिल्कुल भी गुस्सा आता है, ये क्या इंसान है यार, ये तो दूर ही अच्छा है। तो फिर इस तरह से भी आपका एनर्जी है। अभी ऐसा दिख रहा है कि राइट नाउ नाइट ऑफ वांड आप ना इस रिश्ते के जो भी आप पैशन थे, बहुत ही पैशनेट थे, आप बहुत ही आप दोनों का एक अटैचमेंट था, आपका ना इस इंसान के साथ अटैचमेंट था। वो अटैचमेंट इस टाइम पे खत्म होता हुआ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि आपका पार्टनर ने जो डेविल का कार्ड आया उस नेगेटिविटी में जो अटैचमेंट आपका था ना, उस डेविल का कार्ड ने आपका पार्टनर का जो अट्रैक्शन था ना आपको, आपका पार्टनर के लिए उस अट्रैक्शन को तोड़ दिया, ठीक है ना। जो जब आपको उसका असली चेहरा दिखाई पड़ा कि वो इंसान ये है, ऐसा है, ये तो मुझसे खाली सिर्फ मेरे यूज करना चाहता, मेरे बॉडी से प्यार था, इसको मेरे खूबसूरती से प्यार था, इसको मेरे से लालच था, एक किसी चीज को। जब आपको ऐसा लगने लगा तब आपका वो जो अट्रैक्शन था ना इस इंसान के लिए मर मिटने के लिए, तो वो अट्रैक्शन खत्म हुआ देखता गया। और इस टाइम पे ये भी दिख रहा है कि आप इस रिश्ते से भाग रहे हो और आपका पार्टनर आपके पीछे आ रहा है। जल्द से जल्द आपका पार्टनर आपसे कॉल मैसेज करना चाहता है, कॉन्टेक्ट करना चाहता है। ये दूरियां, ये नेगेटिविटी उनसे और बर्दाश्त नहीं हो रही है। जल्द से जल्द आपके पास में आकर ना जो भी कंफ्यूजन है, जो भी नेगेटिविटी है, उस सबको खत्म कर देना चाहता है। अगर गाइस आपका पार्टनर आपके लाइफ में आ जाता है आज के दिन में, तो प्लीज कल से आप मेरा रीडिंग ना देखें, ओके। मेरा रीडिंग तो क्या, किसी का भी रीडिंग ना देखें और आप अपने लाइफ को पूरी तरह से अपने दिमाग से ही चलाए, किसी और का दिमाग से नहीं। अगर जब तक आपका नहीं आ रहा है, नो कॉन्टेक्ट है, तो आप रीडिंग देख के अपने लाइफ में एंटरटेनमेंट कर सकते हो, ओके। सीधा सिंपल सी बात है। और गाइस ये रीडिंग सभी राशि वालों के लिए है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और कार्ड भी आ गया तो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया तो सभी राशि वाले के लिए है। तो चलिए सारे कार्ड को क्लियर करते हैं क्या आता है। तो प्लीज बोलना था हमें मदद कीजिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? तो 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करने में हमें मदद कीजिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें स्ट्रेंथ का कार्ड। स्ट्रेंथ का कार्ड ये बताता है कि पास्ट में हो सकता है कि आपका पार्टनर को ना अपने घर वाले के खिलाफ, नहीं तो घर वाले को बताने के लिए ना हिम्मत ही नहीं था। आपके रिश्ते को ना, इस रिश्ते को ना पूरी तरह से दुनिया के सामने लाने के लिए भी आपका पार्टनर का हिम्मत ही नहीं था। इसलिए भी वो इंसान ना इस रिश्ते को हाइड किया और उस
इंसान ने उसके पास शक्ति ना होने के बाद भी उस इंसान ने, हो सकता है करेज ना होने के चलते उस इंसान ने आपको जो ये रिश्ता है ना एकदम सा एक जगह में आके स्टॉप कर दिया, ठीक है ना, स्टॉप कर दिया और उससे आगे नहीं गया। ऐसा दिख रहा है कि राइट नाउ आपका जो भी किया था ना आपका पार्टनर ने, इस टाइम पे वो इंसान आपको मनाना चाहता है, आपके पास आना चाहता है, उसको स्ट्रॉन्ग बन के, अभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन गया होगा वो इंसान फाइनेंशियली भी। हो सकता है कि आप भी, आपका पार्टनर का ना ऐसा भी दिख रहा है, हो सकता है कि पास्ट में वो अपने फैमिली के ऊपर डिपेंड था, तो अभी ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर हो सकता है इस टाइम पे इंडिपेंडेंट हो गया होगा, अपना फैसला खुद ले पा रहा होगा, ऐसा दिख रहा है। अगर वो अपना फैसला नहीं ले पा रहा है तो ऐसा भी दिख रहा है कि जब वो इंसान अपना फैसला खुद ले पाने के लिए जब वो सक्षम हो जाएगा, तब वो इंसान आपके पास आएगा, इस रिश्ते में नई शुरुआत करेगा, ऐसा भी देखा जा सकता है। नेक्स्ट ये भी बता रहा है कि आप पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, आप अपनी सेल्फ लव कर रहे हो और खुद पे, डिवाइन पे ट्रस्ट कर रहे हो, खुद पे भरोसा कर रहे हो कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, जो होगा अच्छे के लिए होगा, और जैसा भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, ठीक है ना। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हो, इस इंसान ने आपको जो भी जैसा भी हो लेकिन स्ट्रॉन्ग बना दिया अंदर से, ये तो आपको मानना ही पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट ये भी दिख रहा है कि यही पर्सन आपके लाइफ में ना आना चाहता है एकदम अपने स्ट्रॉन्ग के साथ, एक स्ट्रॉन्गनेस के साथ, और आपको ना अच्छे से डील करना चाहता है, आपको ना एकदम डंडे बेल्ट खोल के, नहीं तो बहुत ही गाली गलौज करके मनाना नहीं चाहता, आपको प्यार से, आराम से, हंसी फुसला के, आपको आइसक्रीम लॉलीपॉप खिला के आपको मनाना चाहता है, क्योंकि उनको लगता है कि मैं चाहे अगर गुस्से में भी वो कुछ अच्छा भी बोलेगा ना फिर भी आपको बुरा लगेगा। ऑब्वियसली यार, कोई अगर गुस्से में भी दुआ देगा ना कि हाँ तुम्हारे बहुत अच्छा हो जाओ, ये हो जाओ, हो जाओ, गुस्से में भी किसी को दुआ ना बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है ना। अगर आप प्यार से भी 2-4 गाली भी दे दोगे ना फिर भी इंसान सुन लेगा, ठीक है ना, अरे चलो कोई नहीं, गाली दिया हो, प्यार से दिया, गाली दिया ऐसे ही बोला, ठीक है ना। अगर आपको हंसते हंसते किसी को गाली भी दिया ना फिर भी वो गाली जैसा नहीं लगता, वो दुआ जैसा लगता है। अगर आप दुआ भी गुस्से में दोगे ना तो दुआ गुस्से में जो दुआ दोगे ना वो दुआ जैसा नहीं, गाली जैसा लगता है, ठीक है ना। तो उस इंसान को ये बात तो समझ में आ गई है, ठीक है ना। और एक रिश्ते को कैसे मेंटेन करना चाहिए वो उस चीज़ को भी लेकर आपका पार्टनर को काफ़ी हद तक मतलब एक वो आ चुकी है, स्ट्रॉन्ग मतलब मिल गई है, वो चीज़ को समझ में आ गई है। अभी आपका पार्टनर आपके पास आना चाहता है, लॉलीपॉप देके आपको मनाना चाहता है, ठीक है ना, आपको प्यार से चाय कॉफ़ी पिला के, जूस वगैरह पिला के आपको मनाना चाहता है, ना कि आपको गुस्से से मनाना चाहता है। और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द एम्प्रेस का कार्ड। तो प्लीज़ भूलना ना, तो हमें मदद कीजिए, द एम्प्रेस का कार्ड क्यों है, द एम्प्रेस का कार्ड को क्लियर करने में हमें मदद कीजिए। द एम्प्रेस का कार्ड को क्लियर करते हैं जजमेंट का कार्ड। जजमेंट का कार्ड ये बता रहा है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपके साथ जो जजमेंट लेना चाहिए, मतलब जो फैसला आपके साथ करना चाहिए था, जो आप डिजर्व करते थे, वो इंसान आपको ना देके किसी और चीज़ में दे दिया। हो सकता है अपने फैमिली मेम्बर्स को दे दिया, कोई अदर पर्सन को दे दिया, कोई और सिचुएशन था कैरियर में दे दिया, ऐसे हो सकता है, जिसके चलते ना आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा डिवाइन की तरफ से लेसन दिया गया कि तुम ना ऐसे किसी के साथ गलत करके अपने लाइफ में अच्छा होगा ये बिल्कुल भी मत समझना। अगर तुमने किया है ना इसके लिए भी तुम्हें भुगतना पड़ेगा। अभी आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा लेसन मिल रहा है डिवाइन की तरफ से, और आपका पार्टनर इस टाइम पे ये भी दिख रहा है कि आपके लिए दुआएं कर रहा है, प्रे कर रहा है यूनिवर्स के साथ कि वो आप फिर से इस रिश्ते में कनेक्शन में जुड़ जाए, ठीक है ना। आप और ये भी दिख रहा है कि अभी जो भी फैसला ले रहा है ना आपके पार्टनर के लाइफ में, अभी बहुत ही फैसले की घड़ी है, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा फैसले की घड़ी चल रहा है, और जो भी फैसला ले रहा है ना वो इंसान आपकी तरफ आते हुए दिख रहा है, वो इंसान, ठीक है ना। वो इंसान आपको आके माफ़ी भी मांगना चाहता है, और उनको ये भी लग रहा है कि शायद इम्पॉसिबल है, अगर वो इंसान आपके लाइफ में आके माफ़ी भी मांगेंगे ना तो शायद ही आप उनको माफ़ कर दो, ऐसा उनको लगता है, और इसलिए भी वो इंसान आते आते आपके लिए रुक जाते हैं, ऐसा भी देखा जा सकता है। नेक्स्ट जजमेंट का कार्ड ये भी बताता है कि यूनिवर्स की तरफ से ना, भगवान श्री कृष्ण के भगवान की तरफ से आपके पार्टनर को लाइफ में अब बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिल रहा है, किस चीज़ को लेकर
कि आप उनका सोलमेट हो, आप उनका सच्चा प्यार हो, आप उनका सच्चा साथी हो। उनको इतना तक भी बताया जा रहा है कि आप एक ऐसा बंदा है तो बंदी हो जो बहुत ही स्पिरिचुअल हो और बहुत ही ईमानदार हो। कहते हैं ना कि 100 गुंडे को मार दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक अच्छे इंसान को मार दो ना तो बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। तो वैसा ही आपका पार्टनर का लाइफ में भी घटित हो रहा है कि उसने हो सकता है कि आपके पहले भी काफ़ी ज़्यादा रिलेशन बनाया होगा जिसमें उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा होगा कुछ भी, लेकिन आपके जैसा इंसान को उसने जब हर्ट किया, जब आपको धोखा दिया, परेशान किया ना, तब जाके उनको भी यूनिवर्स नहीं छोड़ रहा है, उसको भी यूनिवर्स बता रहा है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपको जब उस इंसान ने आपके साथ कुछ भी नहीं किया, जजमेंट नहीं किया, आपको जब फैसला नहीं किया आपकी तरफ, तो ऐसा दिख रहा है कि आप ना साइलेंट हो गया, पूरी तरह से आपने साइलेंट हो गया, पूरी तरह से आपने डिवाइन के ऊपर सौंप दिया कि प्लीज श्री कृष्ण भगवान आप ही देख लिए जो भी है, ठीक है ना, आप ही तो हो करता धरता, मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है। तो ऐसा दिख रहा है कि वो कहते हैं ना कि जो इंसान अपने जवाब ना देना उसका जवाब भगवान श्री कृष्ण खुद देते हैं। तो आपने तो साइलेंट बना दिया और आप ही का जो साइलेंट का जवाब आपको श्री कृष्ण भगवान उनको देख रहा है। आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत ज़्यादा सपने आ रहे हैं आपको सपने में यह दिख रहा है कि वो इंसान के आप ही उनका सच्चा प्यार है, वो आप ही उनका सच्चा साथी हो, आप एक ऐसा बंदा बंदी हो जो उसके लिए सही है, ठीक है ना। अभी वो उसको बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिल रहा है और हो सकता है कि उनको इधर उधर जाते आते, नहीं तो किसी को मुंह से आपका नाम भी सुनाई पड़ते होंगे अचानक सा, तो सुन के भी आपको याद आता है, फिर उनको लगता है कि अरे यार इस इंसान को तो मैं याद ही कर रहा था, वो तुरंत ये भी आ गया। और कभी कभी मूवी में देखता होगा तो आपका नाम आ जाता होगा इस तरह से, तो उसको लगता होगा नहीं इसके साथ तो मेरा कुछ तो कनेक्शन है जो यूनिवर्स मुझे बता रहा है, गाइड कर रहा है कि हाँ मुझे इस इंसान के साथ फिर से जुड़ना चाहिए। इस तरह से एनर्जी है। आपका पार्टनर आपके साथ आपको जजमेंट देना चाहता है, आपको बड़ा सा फैसला देना चाहता है, ठीक है ना, आपके साथ शादी करना चाहता है, इस तरह से आपका पूरा लाइफ टाइम आपका साथ निभाना चाहता है, आपके साथ ईमानदारी से इस रिश्ते को पूरी फ्यूचर के साथ एक्सप्लेन कर मतलब आपके साथ गुजारना चाहता है पूरी तरह से, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है द डेविल का कार्ड। तो प्लीज बोले ना था मदद कीजिए, द डेविल का कार्ड क्यों है। द डेविल का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें। द डेविल का कार्ड को क्लियर करता है टू ऑफ पेंटिकल्स। टू ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में कोई हो सकता है, कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन हो जिसके चलते उसने ना आपको बहुत ज़्यादा जगलिंग किया और उस इंसान ने आपको एक नेगेटिव हालत में पहुंचा दिया, आपको बहुत ज़्यादा बुरा बन के दिखाया और बहुत ही ज़्यादा अपने ईगो, हो सकता है कि उसका ईगो बहुत था, उसका गुस्सा बहुत था। हो सकता है कि आपका पार्टनर को ना अपने फिगर पे, अपने खूबसूरती पे, अपने पैसे पे, अपने रुतबे पे बहुत ज़्यादा घमंड था, जो अभी आपका पार्टनर घमंड चूर चूर होता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। क्योंकि आपका पार्टनर ने आपको पास्ट में बहुत ज़्यादा जगलिंग कराया, आपको ऑप्शन में रखा और आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन में रखा, ठीक है ना, इस तरह से देखा जा सकता है। और वो हो सकता है कि आप पास्ट में दो रिश्ते को साथ में चला रहा था जिसके चलते भी आप दोनों के रिश्ते में ट्रस्ट इशू आ गए, नेगेटिविटी आ गई, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर ये दिख रहा है कि वो बिल्कुल भी सही नहीं है, वो बिल्कुल भी बुरा है, वो अपना, और ऐसा भी दिख रहा है पास्ट में ना आपका पार्टनर में बिल्कुल भी गलती को नहीं मानता, थोड़ा भी रत्ती भी नहीं मानता अपनी गलती को। जो भी होता था ना इस रिश्ते में गड़बड़ सीधा सीधा आपके ऊपर ही थोप देता है, ठीक है ना, आपके लिए ये गलती हुआ, आपके वजह से ऐसा हुआ, अगर आप ऐसा नहीं करता तो वैसा नहीं करता, आप ऐसा नहीं करता तो मेरा वैसा नहीं होता, इस तरह से, ठीक है ना, करेगा वो भरेगा आप, ठीक है ना, इस तरह से हो सकता है। एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, चलो कोई नहीं, लेकिन आपका पार्टनर को इस टाइम पे बहुत ज़्यादा समझ में आ गया कि उसकी ही गलती थी जो उसने ही आपको दूर किया, आपको इस रिश्ते में नेगेटिविटी दिया, ट्रस्ट इशू दिया, ठीक है ना। नहीं तो आप तो बहुत ही बैलेंस बना के चल रहे थे, हमेशा इस रिश्ते में आपने बैलेंस करने की कोशिश किया, तालमेल बैठाने की कोशिश किया, लेकिन वही इंसान आपको हमेशा रूड एनर्जी आपको सेंड करता रहा, ठीक है ना। ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर में हो सकता है पास्ट में किसी ने बुरा स्पेल भी किया जिसके चलते आपका पार्टनर का दिमाग खराब हो गया, वो इंसान अपना जो दिमाग था उसका संतुलन गुम हो गया और इंसान ने आपके साथ बहुत ही बदसलूकी किया और आपको मतलब बहुत ही ज़्यादा ऐसे एनर्जी में पहुंचा दिया, और वो हो सकता है वो किसी और के लिए भी अट्रैक्ट हो गया था, जिसने भी आपका पार्टनर को बुरा स्पेल किया था उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया था, लेकिन उसको समझ में आ गया है चीज़ों को, ठीक है ना। क्योंकि आपके साथ जो रिश्ता था ना, आपके साथ जो है ना वो आज भी है, क्योंकि वो आपको भुला नहीं पा रहा है, क्योंकि आप लोग का जो प्यार था ना वो सच्चा था, आप लोग कार्मिक कनेक्शन नहीं थे, ठीक है ना, आप लोग एक सोल लेवल का कनेक्शन थे। कार्मिक कनेक्शन तो वो था जो आपके अलावा
था। अगर आप सोच रहे हो कि ये इंसान आपका कार्मिक है, तो ये आपका कार्मिक नहीं था, ये आपका सच्चा प्यार था, एक सोलमेट कनेक्शन था। और लेकिन उस इंसान ने आप दोनों सोलमेट कनेक्शन में किसी कार्मिक को लेके आया, ऐसा दिख रहा है। तो आपका पार्टनर उस जगलिंग पीरियड को खत्म कर देना चाहता है। वो इंसान आपको और इस रिश्ते में बैलेंस करना चाहता है, और आपको भी देख रहा है ना, आप भी काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो कि आपको पता ही नहीं कि इस रिश्ते में मूव ऑन करना चाहिए या वेट करना चाहिए। आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं, इसलिए भी कंफ्यूजन हो, इसलिए भी आप वेट ऑन वॉच कर रहे हो इस समय को गुजर जाने के लिए, ठीक है ना। ऐसा भी देखा जा सकता है। राइट नाउ अगर आपके लाइफ में कोई अदर पर्सन है जिसके लिए आपने अपना पार्टनर को जगलिंग कर रहे हो, तो इस अगर ऐसा है तो आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा गुस्सा है आपके ऊपर कि आपने कैसे कर दिया। उसके अलावा उसका जो प्यार है, उसका जो हक है आपके दिल में, वो आपने दूसरे को कैसे दे दिया। एक तो देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर एक तो आपके साथ आते नहीं, आपसे प्यार नहीं कर, मतलब प्यार से बिहेव नहीं करता है, आपको पूरी तरह से खुल के कमेंटमेंट नहीं देता, एक तो आपको जाने भी नहीं देता और अपने पास आने भी नहीं देता, ठीक है ना। दोनों तरफ से प्रॉब्लम देख रहा है कि आपको छोड़ते भी नहीं और आपको पकड़ते भी नहीं, ठीक है ना। आपको मांस धार में लटका के रखते हैं वो इंसान, लटक्यू देते हैं आपको खाली, ठीक है ना। पेंडुलम बना के आपको खाली लटका के रखता है, अपनी उंगलियों पे खाली नचाते रहता है वो इंसान। पता नहीं कैसा इंसान है वो, ठीक है ना। और आप भी कैसे उसके चंगुल में आ जाते हो, उसके उंगलियों में इशारों पे नाचते हो, क्योंकि आपको ना पता ही नहीं है, क्योंकि आप ना उसको अगर आप दूर भी जाना चाहते हो फिर भी उसको याद करते हो, आप अगर पास भी रहते हो फिर भी उसका आप ना हर तरफ से उनके लिए एडिक्टेड भी हो एक तरह से देखा जाए तो। आप चाहे कितने भी हाथ पैर मार लो, लेकिन आप अपने दिलो दिमाग से इस इंसान को भुला नहीं सकते हो। सेम हालत आपका पार्टनर का भी है, चाहे वो किसी के साथ रिश्ता जोड़ ले, शादी कर ले, विवाह कर ले, कुछ फलाना ढमकाना और भी कुछ क्यों ना कर ले, फिर भी वो इंसान अपना दिल से ना आपका फोटो, आपका तस्वीर, आपका हरकतें, छोटे बड़े अच्छे गंदे भुला नहीं सकता, हमेशा उसका आंखों के सामने ही आ जाता है। और इसलिए भी उस इंसान ने ये डिसाइड कर लिया, भले चाहे कुछ भी हो वो इंसान आपके साथ ही आएगा, आपके साथ ही आगे बढ़ेगा। जो भी कंफ्यूजन है उसको दूर होता हुआ दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड क्यों है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड को क्लियरफाई करने में मदद कीजिए। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड को क्लियरफाई करते हैं डॉटर ऑफ कप्स। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर पास्ट में बहुत ज्यादा फ्लर्टी किस्म के हो सकता है, उसको नए नए दोस्त बनाना, नए नए इंस्टाग्राम में फ्रेंड्स बनाना, नए नए लोगों के साथ चैट करना, हेलो हाय मस्ती करना उनको बहुत ज़्यादा पसंद था। इसके चलते हो सकता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत ज़्यादा ऐसे रिश्ते थे जिनको आपका पार्टनर तो नहीं प्यार करते थे, उनसे खाली फ्लर्ट करते, टाइम पास करते, लेकिन अदर लोग जो थे ना उनको लगता था कि आपका पार्टनर उनसे प्यार करते। तो इसके चलते ना बहुत सारे ऐसे लोग थे आपका पार्टनर के ऊपर जो मतलब उनको लगता था कि आपका पार्टनर उनसे प्यार करते हैं, उन लोगों का रिश्ता है। इस तरह से बहुत ज़्यादा एनर्जी भी हो सकता है कि आपका पार्टनर ने आपको दिखाया हो, नहीं तो उनके लाइफ में ऐसे घटित हुआ होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट ये दिखा रहा है डॉटर ऑफ कप्स। आपका पार्टनर ना भले पास्ट में उन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा बिहेव किया था, आपके साथ फ्लर्ट किया था, आपके साथ अपने मन को खोल के रख दिया था, ऐसा दिख रहा है। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरा, जैसे जैसे मतलब आपका पार्टनर के लाइफ में थोड़ा बचकाने स्वभाव बढ़ता गया और आपके लिए आपको जो खोने का डर था, और आपको क्योंकि खोने का डर इसलिए भी चले गया था आपका पार्टनर का उनका दिल से, क्योंकि उनका ना जो ख्वाहिश था ना आपसे, आपने उसका ख्वाहिश पूरा कर दिया था। आप उनका कोई ऐसी ख्वाहिश था जो आपने उसको पूरा कर दिया, जिसके चलते ना वो इंसान जब उसका वो पा गया ना वो चीज़, तो उसने आपको इतना कदर नहीं किया और वो इंसान आपको हल्के में लेने लग गया, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि डॉटर ऑफ कप्स आपका पार्टनर इस समय ना आपको अपने दिल का हाल खुल के बता देना चाहता है, क्योंकि वो इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, आपके बिना नहीं रह सकता है। उनके दिल में ना कूट कूट के आपके लिए प्यार भरा हुआ है इस समय, और जो वो छुपा भी नहीं पा रहा, हाइड नहीं कर पा रहा, वो उसका ओवरफ्लो हो रहा है, ठीक है ना। तो वो चीज़ आपको खुल के बता देना चाहता है, आपको आगे सब उगल देना चाहता है, अच्छा बुरा जो भी उसने किया था आपके साथ, जो भी उसको करना है, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है डॉटर ऑफ कप्स कि आप हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इस इंसान का इंतज़ार तो मुझे दिख रहा है कि नहीं कर रहे हो, लेकिन आप हो सकता है कि नया कोई प्यार का इंतज़ार, न्यू लव का इंतज़ार करते हुए ज़रूर दिख रहे हो, मुझे ऐसा तो लग रहा है मुझे डॉटर ऑफ कप्स से। और ये भी दिख रहा है कि अभी वो इंसान ना बिल्कुल भी आपको थाम लेना चाहता है, आपका हाथ को थाम लेना चाहता है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है और आपके साथ अच्छे से बर्ताव करना चाहता है, और जो भी उनके दिल में छुपी हुई बातें हैं, भावनाएं हैं आपके
लिए जो प्यार है वो आपको खुल के जाहिर कर देना चाहता है, ठीक है ना। वो क्योंकि अपने दिल में और मन में और छुपाए नहीं रख पा रहा है वो इंसान, ओके। आपके साथ फ्लर्ट करना चाहता है, आपके साथ हंसी खुशी टाइम स्पेंड करना चाहता है, ठीक है ना। अच्छे अच्छे लाइफ को टाइम क्रिएट करना चाहता है, अच्छे अच्छे मेमोरीज को क्रिएट करना चाहता है आपके साथ। नेक्स्ट कार्ड है द लवर्ड का कार्ड। तो प्लीज बोलना था मदद कीजिए, द लवर्ड का कार्ड क्यों है, द लवर्ड का कार्ड को क्लैरिफाई करने में हमें मदद कीजिए, द लवर्ड का कार्ड को क्लैरिफाई करना। द एम्प्रेस गाइस ने अगेन एम्प्रेस में क्या बताऊं, आपने तो उस इंसान को ना अपने गुण से, अपने संस्कार से, अपने रूप, अपने जो भी आपके है ना चीजें, आप जैसे भी हो ना उस चीज से ना आपने उस इंसान को इतना पागल बना दिया, इतना दीवाना बना दिया ना कि वो इंसान ना आपके बिना तो रह नहीं सकता। अभी उसके लिए तो इम्पॉसिबल सा हो गया। आपका पार्टनर को लगता है कि आप लोग का सोलमेट कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, दुनिया के जितना बेस्ट कनेक्शन है, बेस्ट कपल में से आप लोग हो। आपको एक एम्प्रेस के रूप में देख रहा है। अगर आप लड़की हो तो समझ लो आप बहुत ही खतरनाक हो, रानी हो एकदम, और ऐसा रानी जो मदरली नेचर हो, ठीक है ना, मदर वाला वाइब है आपका। आप एकदम एक रानी हो लेकिन इतना ईमानदार और इतना दयावान, इतना दयालु रानी हो ना कि आपके ऊपर और कोई नहीं हो सकता, ठीक है ना। आप जिस चीज को भी हाथ देते हो ना वो सोना बन जाता है। जिस चीज का साथ देते हो, जिस इंसान का साथ देते हो, वो इंसान साथ में आसमान में पहुंच जाता है, ठीक है ना। और ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना इस टाइम पे ना आगे देखना चाहता, ना पीछे देखना चाहता है, ना बाएं देखना चाहता, ना दाएं देखना चाहता, सीधा आपके बाहों में कूद पड़ना चाहता है। आपको पाकर वो इंसान धन्य हो गया, ऐसा उसका फीलिंग्स है, ठीक है ना। उनको ऐसा लगता है कि आप एक ऐसा बंदा है तो बंदी हो ना, आपको दुनिया वाले आपको पाना चाहता है, लेकिन उसका तो किस्मत देखो, आप उनको पाना चाहते हो, आप उनका पीछे पड़े हो। इसको लेकर भी वो इंसान इस टाइम पे यूनिवर्स को, डिवाइन्स को ये बोल रहे हैं, प्रे कर रहा है, ठीक है ना, कि थैंक यू डिवाइन, थैंक यू श्री कृष्ण भगवान, कि आपने, मैं भले कैसा भी हूँ, जैसा भी हूँ नहीं, लेकिन मुझे इतना तो किस्मत है मेरी लाइफ में कि जो इंसान को लोग पाना चाहते हैं ना वो इंसान मेरे पीछे पड़े हुए हैं। पता नहीं मुझ में तो कुछ ऐसा नहीं है, मुझ में तो कुछ ऐसा है ही नहीं, कुछ आदत नहीं तो कुछ ऐसा गुण तो रूप तो है ही नहीं जो मुझे इस तरह से इंसान मिल जाएगा। और ये इंसान जो मेरे पीछे पड़ा है, पता नहीं क्यों पड़ा है, शायद ये आप ही का चमत्कार है जो वो इंसान आज मेरे पीछे पड़ा हुआ है। जबकि आप ना पूरी कंप्लीटली आप इंडिपेंडेंट हो, आपके लाइफ में सब कुछ है, आप चाहे तो किसी और के साथ भी रिश्ता बना सकते हो आराम से। लेकिन वो कहते हैं ना रिश्ता बना तो सकते हैं, रिश्ता बनाना तो बहुत आसान है लेकिन निभाना बहुत मुश्किल है, और निभाया उसी रिश्ते को जाता है जो दिल से हो, ठीक है ना। अदरवाइज आपने मुंह बोले रिश्ता नहीं निभा सकते हो, ठीक है ना, दिखावा रिश्ता नहीं निभा सकते हो। भले 2 महीना निकाल लोगे, उसके ज़्यादा नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। मुंह बोले रिश्ता हम 2 महीने से ज़्यादा 2 साल निभा सकते हैं, अगर शादी हो गया तो उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है। तो ये दिख रहा है कि वो इंसान ना अभी आपके पास एकदम सोल से कनेक्ट है, ठीक है ना। और आपका पार्टनर को ऐसा लगता है कि इस टाइम पे आप लोग का जो रिश्ता है ना, दुनिया का कोई भी ताकत आप दोनों का प्यार को खत्म नहीं कर सकता, आप दोनों को जुदा नहीं कर सकता। भले आप लोग का थोड़े समय के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर आई है, लेकिन आने वाला टाइम पे सब खत्म हो जाएगा, आप लोग फिर से जुड़ोगे। आपका पार्टनर द एम्प्रेस का कार्ड ये भी बताता है कि किसी मदरली एनर्जी हो सकता है, कोई उसका मम्मी हो सकता है, बहन हो सकता है, नहीं तो कोई ऐसा थर्ड रोमांटिक पर्सन होता है जिसके चलते आपका पार्टनर ने इस रिश्ते में लालच में आकर या तो डर में आकर उस इंसान ने आपसे हाथ छोड़ दिया था, मुंह मोड़ लिया था। लेकिन उसको ये रियलाइज हो गया कि आपका जगह कोई नहीं ले सकता, आपका जगह उसके दिल में, उसके दिमाग में, उसके पास कोई नहीं ले सकता। आपने जो जगह बना के रखी है ना अपने दिल के, अपने पार्टनर के दिल में, वो जगह, वैसा प्यार, वैसा शिद्दत से प्यार, वैसा जो भी एफर्ट लगाए थे ना वैसा एफर्ट कोई नहीं ले सकता, नहीं कोई सोच तक भी नहीं सकता जितना आपने उसके लिए किया है। तो ये चीज़ आपका पार्टनर को रियलाइज हो गया है, उनको पता हो गया कि आप जो भी जैसा भी प्यार करते हो ना वैसा प्यार उसको कोई नहीं कर सकता। आप ही उनका सोलमेट हो, आपके लिए सबको वो दीवाना पागल बने जा रहा है, वो आपको पाना चाहता है और सब बातें भुला देना चाहता है जो भी उसने किया होगा पास्ट में, ठीक है ना। और एक नई शुरुआत करना चाहता है और आपको ना सीने से लगाए रखना चाहता है, आपको कभी खोना नहीं चाहता वो इंसान। ओके, नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। तो प्लीज बोलने में मदद कीजिए, नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों है। तो नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें
सेवन ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में बहुत ज़्यादा सपने दिखाए होंगे आपको कि हाँ आपके साथ शादी करेंगे, आपके साथ फ्यूचर रहेगा, आपके साथ आगे बढ़ेंगे, आपके साथ ही सब कुछ होगा, ठीक है। लेकिन आपने सपनों में वो इंसान खड़ा नहीं उतरा। ये भी दिख रहा है कि उसने पास्ट में थोड़ा सा हो सकता है कि उनके लाइफ में आपके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस था, जिसके चलते उस इंसान ने आपको ना ऑन ऑफ किया था इस रिश्ते में और आपको कमिटमेंट नहीं दिया था, क्योंकि उनके लाइफ में भी बहुत ही ज़्यादा चॉइसेस थी, जिसके चलते में वो इंसान भ्रमित हो चुका था। लेकिन ऐसा भी दिख रहा है जब उस इंसान ने आपको भ्रमित कर दिया था, तो आपको जब सपना दिखाया था आपका सपने को पूरी तरह से तोड़ दिया था। और ऐसे भी दिख रहा है कि उस इंसान ने अगर आपको छोड़ के बहुत ज़्यादा ऑप्शंस में काम किया था ना, तो उसको कोई भी ऑप्शंस अभी समझ में नहीं आ रहा है। उसका जो वो कहते हैं ना, ऑप्शंस जो होता है ना, हमेशा ऑप्शंस ही होता है डियर। आप कितना भी ऑप्शंस को अपने ऑप्शंस को एक को चुन के आपने आगे निकल जाओगे ना, फिर भी नहीं हो पाता। वो चीज़, वो प्यार, वो शिद्दत से चाहने वाला वो नहीं रहता। वो ऑप्शंस में था, आपने एक सिलेक्ट करके आगे बढ़ गया, मतलब वो कुछ भी नहीं हुआ, वो फेक है, सिर्फ और फ्लॉप है वो, ठीक है ना। वो कुछ भी नहीं होता। प्यार में कोई ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है ना। प्यार एक ऐसा अनुभव है। हाँ, एक बार अगर आपने सोल लेवल से प्यार किया, आत्मा से प्यार किया, तो आपका उसको कोई तोड़ना, उसको उससे भुला देना, उससे दूर जाना इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। अगर आप उसको फिजिकली देख के अट्रैक्शन में आकर, धन दौलत को देखकर या तो थोड़ा स्टेबिलिटी को देखकर आपने उससे प्यार किया और उसके आगे बढ़ने की चाहा, तो वो थोड़ा टाइम के लिए हो सकता है। क्योंकि बात ऐसी है कि सिंदूर उसी से मांग, उसी से भराओ जिससे जी ना भरे, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जल्दबाजी में आकर और कंफ्यूजन में आकर ना किसी और के साथ शादी कर लेते हैं। उसके बाद वो शादी तो कर लेते हैं, 2 महीने की खुशी मिल जाती है, उसके बाद फिर से जिंदगी फीकी पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि उस इंसान से जी भर जाता है, तो बात खत्म। तो जब इंसान से जी भर जाता है तो फिर खत्म हो गया, फिर काम ही खत्म। चाहे साथ में रहो या दूर में रहो, पास में रहो, चाहे एक ही छत में क्यों ना रहो, कोई मतलब नहीं फिर, ठीक है ना। इसलिए भी जो भी करना है सोच समझ के करना चाहिए। और ये भी दिख रहा है कि 7 ऑफ कप्स, तो आपका पार्टनर को ये दिख रहा है कि पास्ट में जो भी उसने किया था ना, उसकी गलतियों को रियलाइज हो गया है कि उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शन के चलते उस इंसान ने आपको कन्फ्यूज़न दिया था, जिसके चलते आपका ना बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो गया था। और ये भी दिख रहा है कि राइट नाउ आपका पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में अभी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है और आप हो सकते हो किसी ऑप्शन में काम करने के लिए जा रहे हो, नहीं तो सोच रहे हो। और ऐसे भी दिख रहा है कि आपके पास ना अभी बहुत ज़्यादा ऐसी बातें हैं जो आपको बोलने हैं। हो सकता है कि आपका सवालों के जवाबों से भरा हुआ है एकदम, ठीक है ना। जैसे आपका पार्टनर आपके लाइफ में आएगा ना, वैसे ही आप सवालों का बांध चलाओगे, चुप चुप ऐसे करके बहुत सारे। तो आपका पार्टनर आपके सवालों के सवाल से भी डरते हैं कि वो इंसान इतने सारे सवाल के क्या जवाब देंगे, ठीक है ना। इसलिए भी हो सकता है कि आपका पास्ट में आपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा सवाल करने के चलते भी वो इंसान के पास कुछ जवाब ना होने के चलते उस इंसान ने आपको दूरियां दे दी, ऐसा भी देखा जा सकता है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर का लाइफ में जो भी कंफ्यूजन था, जो भी था, उसने उस सबको भूल दिया, मतलब सबको ख़त्म करने के सिलसिले में है वो इंसान। और ये भी दिख रहा है कि डिवाइन की तरफ से उनको बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिल रहा है आपके लिए इस रिश्ते को लेकर। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर यस्टरडे हो सकता है उनको सपने में आए होंगे आप। अगर वो आपको सपने में नहीं देखे होंगे तो आप ज़रूर उनको, आपका पार्टनर का सपना आपको आया होगा यस्टरडे। और ऐसा भी हो सकता है जब से आप सपना देखे होंगे उसको ना, तब से आपका दिल और दिमाग में उसके लिए ख्याल चलते होंगे, पता नहीं ये इंसान कैसा है, क्या है, क्यों इसका सपना आता है, मैं इतना कंफ्यूजन है, इतना सब कुछ होने जाने के बाद भी आज भी वो इंसान मेरे सपनों में आ रहा है। इस तरह से आपका थॉट्स हो सकता है। और आप, ऐसा भी दिख रहा है आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो इंसान को लेकर। और ऐसा भी दिख रहा है आपके लाइफ में कितने भी चॉइसेस क्यों ना हो, लेकिन उस इंसान की जो एक है ना वो प्यार, या तो उसको पाना, उस इंसान के साथ रह के जो भी आपको खुशी होती है ना, जो फुलफिलमेंट होती है ना, वो किसी से मिलती नहीं, किसी ऑप्शन से नहीं मिलती, वो तो कभी हो ही नहीं सकती, ठीक है ना। तो ऐसी दिख रहा है। तो आप ना फिर भी आप, ऐसा भी दिख रहा है 7 ऑफ कप्स कि आप सब कुछ, अगर वो आपका पार्टनर आपके लाइफ में पूरी तरह से आप क्लियरिटी के साथ आता है, तो आपको ऐसा दिख रहा है कि आप सब कुछ
अच्छे बुरा जो भी पास्ट में घटित हुआ था ना, सबको भूल के इस रिश्ते में फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हो, ठीक है ना। अगर आपका पार्टनर सब कुछ छोड़ के नहीं आता है, इस सारे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म नहीं करता, तो शायद ये रिश्ता ऐसे रहेगा और शायद आप ऑप्शन के पीछे काम करने निकल जाओ, ऐसा भी हो सकता है। चलिए गाइस देखते हैं आखिरी कार्ड है, प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, तो क्वीन ऑफ कप्स को क्लियर करते हैं हमें सॉन ऑफ वांड। तो गाइस सॉन ऑफ वांड ये बताता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में हो सकता है आपको ऐसा भी बोल दिया होगा कि तुम्हारे बिना मैं अकेला रह लूंगा, जी लूंगा, ठीक है ना, बहुत कुछ ऐसे बोल दिया होंगे। और ऐसा बोल के अगर आपको पार्टनर ने आपको दूरियां दी थी, नो कॉन्टेक्ट दिया, तो आज के डेट में दिख रहा है कि आपके बिना वो जी नहीं पा रहा है, उसका मन नहीं लग रहा है किसी चीज में। वो आपको जो बोला था ना, उसने सिर्फ मुंह से बोला था, बाकी हो तो नहीं पाया उसने, ठीक है, कर नहीं पा रहा है वो इंसान जो भी आपको बोला था। और ये दिख रहा है कि वो इंसान वापस आपके पास आना चाहता है, क्योंकि उनको लगता है कि अभी इस टाइम पे आपको ना, अगर उसने इस टाइम पे आपके साथ नहीं दिया, आपके पास नहीं आया, तो हो सकता है कि आप इस इंसान से दूर निकल जाओ, आप कहीं किसी और के साथ चले जाओ। इसलिए भी वो इंसान ना इस टाइम पे आपके पास आना चाहता है। और वो इंसान जो पास में आपको अकेला करके चले गया था, वो इंसान खुद ही अकेला पड़ गया है। डायलॉग तो बहुत बड़ा बड़ा मार दिया होगा उस इंसान ने जाते समय, लेकिन अभी आते समय उसका फटे जा रही है, क्या मुंह लेके आए, क्या मुंह दिखाए आपको, ठीक है ना। वो इसलिए भी आपको मतलब सोच रहा है, दूर से एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन आपके लाइफ में आ नहीं पा रहा है, क्योंकि उसको डर है, ठीक है ना, कि आप क्या बोलोगे क्या नहीं बोलोगे। और उनको तो इतना तक लग रहा है कि आपने ना इस रिश्ते से मुंह फेर लिए हो, ठीक है ना, आप उस इंसान से मुंह फेर लिए हो सकता है कि आप जब भी उस इंसान के आसपास से गुजरते हो तो आप अपना मुंडी झुका लेते होंगे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर आपके साथ बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है इस टाइम पे, ये दिख रहा है, आपकी तरफ आना चाहता है, इस रिश्ते को ग्रो करना चाहता है, और आपको हाल ही दिल सब कुछ बता देना चाहता है जो काफ़ी टाइम से आपका पार्टनर आपसे छुपा रखा था। तो चलेगा, देखते हैं आपका पार्टनर अगर इस टाइम पे आपसे कॉल मैसेज में बात होती तो आपका पार्टनर क्या बोलता। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स आप भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। तो गाइस आपका पार्टनर आपको बोलता है कि मैं अपने फ्रेंड सर्कल से मदद ले रहा हूँ, नहीं तो अपने फैमिली मेम्बर से बात कर रहा हूँ तुम्हारे बारे में, हमारे इस रिश्ते के बारे में। मैं तुम्हारे साथ ही आगे बढ़ना चाहता हूँ, इस रिश्ते में एकता लाना चाहता हूँ, ठीक है ना। हम लोग मिलके आगे बिजनेस भी करेंगे, बहुत अच्छा काम करेंगे, ग्रोथ करेंगे, इस तरह से आपका पार्टनर आपको बोलना चाहता है। ओके, चलिए गाइस देखते हैं नेक्स्ट आप लोगों का कब तक कांटेक्ट होने का चांसेस है। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। तो गाइस 5 ऑफ सॉर्ड्स, तो हो सकता है कि काफ़ी लोगों के लिए हो सकता है, लकी लोगों के लिए 5 आवर्स 5 डेज फुल्ली चांसेस है कि आप लोगों का कांटेक्ट हो जाए, नहीं तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि 5 मंथ्स भी लग जाए, ऐसा भी हो सकता है, नो मैटर। ओके, सिचुएशन के हिसाब से देख लेना। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस जो आपको फॉलो करना चाहिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स बोलना था, मदद कीजिए हमारे व्यूअर्स को गाइडेंस देने में। तो गाइस जस्टिस का कार्ड, तो गाइस डरिए मत, ठीक है ना, आपको जस्टिस मिलेगा ही मिलेगा। और आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप प्रैक्टिकल रहिए, आप अपने प्रैक्टिकल रहिए, अपने काम को पूरी अच्छी तरह से निभाइए, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरह से निभाइए। कोई कुएं में गिर रहा है, कोई खाई में गिर रहा है, गिरने दो, आपको उनको देखा देखी आपको भी नहीं गिर जाना है कुएं में खाई में, ठीक है ना। जो कर रहा है करने दो, लोगों को बिल्कुल भी जज मत करना, जो भी है जैसा भी है परफेक्ट है। और ये भी दिख रहा है कि आपको जस्टिस मिलने वाला है, ठीक है ना। सबसे पहले अगर आपको जस्टिस चाहिए तो सबसे पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, अपने एक डिसीजन में लेना है, एक फैसले पे रहना है, तब जाके आपको जस्टिस मिलने वाली है। ओके, नेक्स्ट ये भी है डिवाइन की तरफ से कि हो सकता है कि शनिदेव का आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग्स है, ठीक है ना, ऐसा भी दिख रहा है। और ऐसा भी दिख रहा है कि डिवाइन की तरफ से भी आपके ऊपर ब्लेसिंग्स के कि आपको न्याय मिलेगा ही मिलेगा। डियर, न्याय तो ज़रूर सबको ही मिलता है, ठीक है ना। यूनिवर्स अन्याय किसी का साथ नहीं करता है। ओके, तो चलेगा देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का 4 उद्देश्य क्या है आज के डेट में आपके लिए, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शकों के लिए 4 उद्देश्य देने के लिए दीजिए। 1 2 3 और ये 4, और बाबा जी की जय जयकार। तो चलिए गाइस देखते हैं क्या आता है। सुख में धर्म कार्य और दूसरों की मदद जरूर करनी चाहिए, क्योंकि बुरे समय में यही काम आते हैं, ठीक है ना। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। ओके,
किसी अच्छे इंसान से कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर दो, क्योंकि मोती अगर कचरे में गिर जाए तो भी कीमत रहती है। ओके, तो नेक्स्ट है, भगवान पर आप तभी विश्वास कर सकेंगे जब आप खुद पर विश्वास होगा, क्योंकि भगवान हमारे भीतर ही है। तो गाइस ये श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश आपके लिए। तो गाइस अगर मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मेरे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।